कि राजा को कहो कि सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ अब विदा करना होना चाहते हैं। विदा करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि चाहे आपके पास में कोई आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई सहोदर हो, चाहे कोई आपका प्रेमी हो, अगर 5 दिन रुक जाए, 10 दिन रुक जाए, तो आपसे कहीं लगाव उसका हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रेम हो जाएगा। वो प्रेम का बंधन इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि जब जाने का नाम लेंगे तभी आप ये कहेंगे कभी और रुक जाइए। हमारे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बड़े अच्छे से आराम से निकल गए हैं आपके सहारे, कुछ दिन और रुक जाइए। जनक जी ने कहा ठीक है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा और थी कि कुछ दिन और रुक जाते। सदानंद जी ने जाकर के बताया विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी ने बताया राजा दशरथ जी को, कहा कि अब विदा होने वाले हैं। राजा जनक ने अपने रणवासी में कह दिया कि अब चारों पुत्रियों को आप विदा करने के लिए तैयारी करो, क्योंकि भगवान का एक मंगलकारी एक अनुष्ठान होता है, और किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी पूजा का एक अंग है दक्षिणा। जब तक दक्षिणा नहीं होती तब तक कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। और विवाह कार्य की जो दक्षिणा है बेटी की विदाई है। लास्ट में बेटी की विदाई ही दक्षिणा होती है, तभी कार्य संपूर्ण होता है। तैयारी चलने लगी। भगवान श्री राम विराजमान है अपने भाइयों के साथ। जनक जी ने असंख्य गायें दी दहेज में, और असंख्य हाथी दिए, दिक्पाल, गजेंद्र आदि बहुत कुछ दिया। बैलगाड़ियाँ, हीरा मोती, स्वर्ण, अलंकार, वस्त्र, आभूषण, बहुत कुछ दिया। अपने बेटी के लिए सब देते ही हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति सोचता है कि बेटी के लिए सुई तक भी दें, लेकिन ध्यान रखना बेटी के विवाह में सुई और झाड़ू कभी मत दे देना। और अचार की जो घंटी होती है ना, अचार के डब्बा मत दे देना। प्रेम से प्यार से कभी दे देते हैं। अगर ये दे दिया तो बेटी जीवन भर दुखी रहेगी। क्या क्या? सुई और झाड़ू और अचार, ये कभी मत देना। और सब कुछ दो, जो भी बनता है सब कुछ दो, लेकिन ये सब चीज ध्यान रखिए, सुनिए। बेटी को सुखी करना है तो सभी रणवासे में आए, और वहाँ की अयोध्या की सभी नारियां आईं। चारों बेटियों को तैयार किया गया। इधर चारों दुल्हा बैठे हैं और सभी नारियां कह रही हैं कि हमारी लाडली सी आजू और मांडवी सुतकीर्ति और उर्मिला का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर माँ, हर पिता, हर परिवार अपने बेटी को लाड से पालता है, प्यार से पालता है। और ससुराल में अगर दुख मिले तो माँ बाप असहनीय हो जाते हैं। कोई भी कष्ट अगर बेटी कह दे कि मुझे ये दुख है, तो माँ को, बाप को बहुत कष्ट होता है कि मेरी बेटी के लिए ये दुख है, ये परेशानी है, ये कष्ट है। इसलिए ध्यान रहे कि बेटियां भी समझदार होती हैं कि वो अपने ससुराल का दुख नहीं कहती अपने माँ से, पिता से, भाई से। ज़्यादा दुख होता है माँ को, कि माँ की और बेटी की तो प्रीत बहुत होती है। अगर बेटी आ जाए कभी ससुराल से तो माँ और बेटी का बस सारी रात निकल जाती है बात करते समय। दो रानी की, जेठानी का, देवर का, सास का, बस सब परिचय हो जाएगा। उसने ये कहा, उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर मैं सो गई, फिर मैंने ये कह दिया। सब बातें बस माँ से हो जाएंगी।
और माँ से कहने में पुत्री को अच्छा भी लगता है, बेटी को लगता है कि शायद मेरी माँ से कहने में मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये सुख है और सच तो यही है, ये विज्ञान है, लॉजिक है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।